हाय एवरीवन। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा। वहां पे हम गए थे उनकी फैमिली से मिलने। एक्चुअली मेरा बहुत पहले से मन था सिद्धू मूसेवाला को मिलने का, लेकिन उस टाइम पे हम जा नहीं पाए। और जैसा कि आप सबको पता है उनकी फिर डेथ हो गई थी, तो हमें आज मौका मिला था जाने का, तो हम गए वहां पे उनके फादर साहब से मिले। और ये सामने उनकी कोठी दिख रही है, बिल्कुल रोड के साइड पे ये कोठी है। और वहां पे बहुत ही रश होता है ऑलवेज, जैसे कुछ लोग मिलने चले रहते हैं उनको। और संडे को ज्यादा रश होता है, जैसा कि वहां पे बता रहे थे लोग। नहीं तो फिर जैसे कभी मतलब कोई ना कोई वैसे चला ही रहता है, बट संडे को ज्यादा रश होता है। और यहाँ ये उनके घर के एक साइड पे उनकी जितनी भी कलेक्शन है गाड़ियों की वो है। और ये इस जीप में ही उनका मर्डर हुआ था। देखो कितनी सारी बुलेट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। और जब उनका मर्डर हुआ था तो हमने न्यूज में सुना था, बहुत ही दुख हुआ था हमें सुन के। और वही चीज हमारी आंखों के आगे आ रही थी यहाँ पे। मतलब जाके मतलब ऐसा फील हो रहा था कि काश उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश आज वो होता। चलो, फिर ये उनका वहां पे स्टैचू भी है। एक ये स्टैचू है, एक और स्टैचू है उनका। और यहाँ पे बहुत ही सारी गाड़ियों की कलेक्शन है उनकी। इस तरफ सारी गाड़ियों की कलेक्शन है। स्टैचू है, अंदर जिम भी है। और ये उनके सामने कोठी दिख रही है। ये सारी ही गाड़ियों की कलेक्शन है इस तरफ को। वी प्रे टू गॉड की गॉड किसी के साथ ऐसा ना करे कि किसी के बच्चे को उनके आगे ले जाए। उनके फादर की आंखों में आज भी मतलब वो नमी दिखती है, दुख झलकता है उनकी आंखों में आज भी। जब हम उनसे मिले तो मतलब उनके फेस से पता लग रहा था कि आज जैसे 3 साल हो चुके हैं। 2023 में डेथ हुई थी, अभी 25 चल रहा है। मतलब आज भी वो चीज भूले नहीं है। और उतना ही उनको आज भी दुख है, वो हमेशा ही रहेगा। और अब इसके बाद हम गए उनकी समाधि की तरफ, जहाँ पे उन्होंने समाधि बना रखी है। और हम देख के ये हैरान थे, वहां पे तो एक जैसे शॉप्स लोगों ने ऐसे खोल रखी हैं जैसे मेले में शॉप्स खोल रखी होती हैं, ऐसे मेला सा लगा रहता है। और ये है वहां समाधि। ये पूरा उन्होंने कवर कर रखा है एरिया, काफी बड़ा एरिया है। और वो सामने स्टैचू है उनका, यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। और उसके अंदर नहीं जाने की परमिशन होती, वहां पे उन्होंने उसको बंद कर रखा है और लिख के लगा रखा है कि इसके ऊपर कोई ना चढ़े। और यहाँ पे एक उनका फोटो भी लगा रखा है, वहां पे उनकी बर्थ डेट और डेथ डेट लिख रखी है उन्होंने। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उनका बर्थ है 93 का। हम्म, तो ये है उनकी कोठी। ये इस टाइम पे हम आए थे, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। और वो सामने उनकी कोठी दिख रही है। और इस तरफ हम जा रहे थे उनकी गाड़ियों की कलेक्शन वगैरह देखने। और बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। और उनके उनको मिलने की टाइमिंग भी बाहर उन्होंने लिख के लगा रखी है। टाइमिंग कुछ ऐसे थी, 10 से 12 और 4 से 6 सुबह शाम की टाइमिंग थी। लेकिन जब उनके फादर साहब हम जैसे ही पहुंचे थे, उनके फादर साहब बाहर गाड़ी से कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफी रश है, तो उन्होंने मिलने के लिए बुला लिया सबको। ये सब उनकी गाड़ियों की कलेक्शन है। उनका ट्रैक्टर भी है यहाँ पे 5911, जो कि फेवरेट था। और ये है वो येलो वाला। हम्म, और लिखा हुआ है कोई और ये दिस वन, ये है येलो वाला ट्रैक्टर।
कुछ तो बात थी इस बंदे में। मतलब अभी तक भी लोग मतलब मिलने आते हैं उनके पेरेंट्स को, वो है भी नहीं फिर भी